लास्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंस्टेंट मोशन देखा था, अगर याद होगा तो, है ना। जैसे सही देख रहा हूँ कि क्या किया था। ठीक है, तो इसी कंस्टेंट मोशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी कंस्टेंट मोशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं पुली कंस्टेंट। सिखाया था, पुली कंस्टेंट वर्ड बोला था क्या? सर नहीं। नहीं सर। सो पुली कंस्टेंट नाम है, वैसे नाम का कोई खास मीनिंग नहीं है। पुली कंस्टेंट का मतलब ये हुआ, सपोज इस पुली से यहाँ एक ब्लॉक अटैच है, ये बोल दो उसको। और इस पुली के दूसरे साइड दूसरा ब्लॉक अटैच है, ब्लॉक बी। ऐसे समझ लो, ये है ब्लॉक बी। सब सुनेगा ध्यान से। तो ब्लॉक बी अगर नीचे जाएगा विथ वेलोसिटी वी बी, तो ब्लॉक ए ऊपर जाएगा विथ सेम वेलोसिटी वी ए, यस सर। विथ सेम स्पीड बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा होगा? ये तो लास्ट क्लास किया था। यस सर। इसमें वी ए इज इक्वल टू वी बी, मतलब दोनों की स्पीड बराबर होगी। यस सर। इस बात को अगर हम ऐसे कहें, सुनिएगा ध्यान से, सब लोग समझो। इस बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि यह है वी ए वेक्टर और यह है वी बी वेक्टर, ठीक है, तो वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर मिलाकर 0 होगा। यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हाँ सर। अब मैं इस बात को ऐसे कह दूं, सेम डायग्राम सब कुछ वही, सब लिखना मत अभी, अभी समझ लो एक बार। यहां तक तो पिछली क्लास में बताया था। अब इसी बात को अगर मैं ऐसे कहूं कि ए की वेलोसिटी वी ए है, बी की वेलोसिटी वी बी है, और ये पुली रेस्ट में नहीं है, पुली भी वीपी वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर। अब हम वी ए प्लस वी बी वेक्टर का सम 0 होगा ऐसा नहीं बोल सकते हैं।
Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ध्यान से देखोगे अगर तो ऐसा बोल सकते हैं कि लेकिन पुली अगर रेस्ट में होता तो वीए और वीबी का सम 0 होता। वेक्टर Yes, sir. हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू पुली, इन दोनों का वेक्टर सम 0 होगा। रिलेटेड टू पुली मतलब वो रेस्ट में है ना। रिलेटिव टू पुली मतलब वेलोसिटी ऑफ ए पुली के रेस्पेक्ट में प्लस वेलोसिटी ऑफ बी पुली के रेस्पेक्ट में, इन दोनों का सम 0 होगा। बोलिए। सर अगर उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो एक तरह से कंसीडर करें कि वो रेस्ट पे है, मतलब जो पुली। Velocity of A relative to B is velocity with which A is moving assuming B at rest। यही कुछ पढ़े हो ना। हाँ सर। तो अगर पुली रेस्ट में रहता तो VA प्लस VB 0 कहते ना। हाँ सर। तो ठीक वैसे ही वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू पुली इज 0। Yes. हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पुली को हम वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू पुली को वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी लिख सकते हैं। Yes, sir. तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी। Yes, sir. मतलब वेलोसिटी ऑफ पी इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। ये आप एक फॉर्मूला है जो याद कर लीजिए। इसी फॉर्मूले को हम लोग पुली कंस्ट्रेंट कहते हैं। मीन्स if pulley is also moving then velocity of pulley is velocity of A plus velocity of B by 2। क्लियर है? Yes. Sorry, sir. क्या बोल रहे हो? The velocity of A related to pulley velocity. अच्छा एक काम करो, पहले कॉपी कर लो, हो सकता है खुद समझ जाओ, नहीं तो फिर बताता हूँ मैं। कॉपी कर लीजिए पहले। सर हाँ, सेकंड एग्जांपल में बी भी नीचे जा रहा है कि बी कहीं भी मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। वैसे हो सकता है ग्राउंड से देखे दोनों ऊपर जा रहा हो, डिपेंड करता है वीपी कितना है। तो किधर जा रहा है मुझसे मतलब नहीं, मैं तो वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया इसीलिए। अगर पॉजिटिव आएगा मतलब ऊपर जा रहा है, नेगेटिव आएगा मतलब नीचे जा रहा है। ओके सर। वेलोसिटी ऑफ पुली पर डिपेंड करेगा कि ए ऊपर जा रहा है या, आया समझ में? यस। सर बट वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना हमेशा। पुली जब रेस्ट में है तब तो हम कह पाएंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन जब पुली मूव कर रहा है तो ग्राउंड से देखेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर वी ए वी बी दोनों का साइन सेम आया तो सेम डायरेक्शन में, अपोजिट आया तो अपोजिट डायरेक्शन में।
हाँ, लेकिन ऊपर वाले केस में ठीक पक्का ए और बी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तभी तो ए प्लस बी 0 हुआ वेक्टर फॉर्म में। लिख लिए? नहीं सर। सर सेकंड डायग्राम में वीए रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ पी और जो है फर्स्ट लाइन, वो सेकंड, उसके बाद सेकंड स्टेप वो कैसे है, वीए माइनस वीपी प्लस वीपी अच्छा माइनस वही नहीं समझा थे वो। ठीक है, कॉपी करो, समझाता हूँ। लिख लिया है ना? समझाता हूँ, बोलो। लिख लिया है तो बोलो, आगे बढ़ता हूँ। यस सर, लिख लिया। अच्छा, तो ये कहाँ से आया? तो देखो, कॉमन सेंस से आया। कॉमन सेंस क्या कहता है मेरा? पढ़ चुके हो तुम लोग, बट तुम लोग की आदत है भूलना। ये मान लो कोई ए है पॉइंट, और ये पॉइंट बी है। ये बी का पोजीशन वेक्टर और ये ए का पोजीशन वेक्टर है ना? तो ये जो वेक्टर होगा, इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ये ब्लू वाला वेक्टर ऐसा होगा, बोलो। बोलना भाई। हाँ सर। और वेक्टर में मैं पढ़ाया था कि ये पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी होगा। ट्रायंगल लॉ से दिख रहा है? यस सर, यस सर। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दो। तो हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ ए माइनस d बाई डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ बी। ऐसा लिख सकते हैं? यस। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। हो गया एक फॉर्मूला। बोलो। यस सर। तो यहीं से ऊपर देखो, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू पुली, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली होगा।
यस सर। अब भी दिक्कत है, ये आया समझ में? हाँ सर समझ गया। आगे बढ़ूं? कॉपी कर लो पहले, कॉपी कर लो। सर हो गया? यस ठीक है। फटाक से बताइए, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन सब दे रहा हूँ। सर। फटाक से एक और बताइए। सिर्फ ये दोनों कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट का आंसर आया सबको? क्या आया? 20 20 सर 20 20 सर वेरी गुड। सर सेकेंड 20 13 23 सेकेंड का अलग अलग आने लगा। चलो फर्स्ट का देख लेते हैं। वैसे वही एक ही फॉर्मूला है मेरे पास। वेलोसिटी ऑफ p इज वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b अपॉन 2। वेलोसिटी ऑफ p 10 है ऊपर की ओर। वेलोसिटी ऑफ a मालूम नहीं। वेलोसिटी ऑफ b 0 है क्योंकि b वाला तो फिक्स है ना। तो वेलोसिटी ऑफ a मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। यस सेकेंड का आंसर बोलो। 13 14 23 23 और कोई? और बोलो और किसी को। इन दोनों के अलावा भी कुछ आंसर आया किसी को? बोलना भाई। 1323 के अलावा भी किसी को कुछ आया? नो 13 और 23 के अलावा भी कुछ आया क्या? नो सर 23 आया सर। 23 आया। वेरी गुड। 23 करेक्ट आंसर है। देखो वेलोसिटी ऑफ E is equal to velocity of A plus velocity of B upon 2। वेलोसिटी ऑफ A 2 अपवर्ड है, वेलोसिटी ऑफ B 5 डाउनवर्ड है तो -5 अपॉन 2। तो 2 - 5 -3/2 हो गया। हुआ? हाँ सर। हाँ अच्छा इसका मतलब हो गया, ध्यान से देखना। E की वेलोसिटी नीचे की ओर नीचे की ओर 3/2 हो गई। यस सर F की वेलोसिटी अभी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अगेन यही काम करेंगे, इस पुली के लिए पुली कंस्टेंट लगाएंगे तो 7 इज इक्वल टू -3/2 प्लस वेलोसिटी ऑफ E अपॉन 2 ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। अच्छा ऐसा लिखेंगे। सर वो VF होएगा ना क्या? उधर -3/2 प्लस VF। हाँ VF होगा वो। सही बोल रहे हो, वो VF होगा। मैंने E लिख दिया है ना, F होगा। ठीक है तो ये हो गया 14 इज इक्वल टू -3/2 प्लस VF। तो यहाँ से VF क्या मिल गया? 14 प्लस 3/2 कितना होगा? 15 सर 28/2 31/2 होगा। बोलो। सर 31 कैसे हो? यस सर तो 31/2 आया, पॉजिटिव आया मतलब ऊपर की ओर। तो VF मुझे मिल गया ऊपर की ओर 31/2। अब यही पुली कांस्टेंट फिर से F पे लगाओ। तो F पे लगाएंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ F is velocity of C plus velocity of D
divided by 2. Velocity of F 31 by 2. Velocity of C 8. Velocity of D मालूम नहीं, upon 2. ठीक है, Yes, sir. Yes. तो यहाँ से मिल गया velocity of D is 31 minus 8, that is 23. पॉजिटिव आया, मतलब 23 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ, सर मेरा डाउट था वो डी कौन से डी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ना? हाँ, पॉजिटिव आया तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ओके सर। सर सी और डी दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा मतलब ऐसा क्यों दिमाग में लग रहा है कि नहीं होगा? मैं कैसे अगर एक जन ऊपर जाएगा तो शायद दूसरा नीचे ही आएगा। बट बेवकूफ, मान ले लिफ्ट के अंदर एक पुली है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट में से देखेंगे तो एक ब्लॉक ऊपर एक ब्लॉक नीचे दिखाई जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हाँ लिफ्ट सर। बाहर ग्राउंड से देखेंगे तो दोनों ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ दोनों की वेलोसिटी अपवर्ड हो गई। हाँ सर। यस सर। आगे बढ़ो। आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस यस सर। चलो एक और करो। दिख रहा है?
बोलो। सर -70। सर 70 आ रहा है। 70 सर। 70। हाँ सर 70। 70 आ रहा है, वेरी गुड। अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड सर। अपवर्ड्स। अपवर्ड, वेरी गुड, सही आ रहा है। बोलो ना, तुम लोग बोलते नहीं हो तो मैं रुका रहता हूँ। पॉइंट पुली ई की बात करते हैं। नहीं, ई की नहीं, कहां से स्टार्ट करूं? डी से स्टार्ट करते हैं। अगर पॉइंट ए 10 से नीचे जा रहा है तो पुली डी 10 से ऊपर जा रहा होगा, आया ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब पुली डी के लिए हम लिखेंगे तो 10 इज इक्वल टू -10 प्लस वेलोसिटी ऑफ ई अपॉन 2। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ ई 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। यस सर। यस सर। मतलब पुली ई जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। अब ठीक वैसे ही 30 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफ, नीचे है 10 तो -10 प्लस वेलोसिटी ऑफ जी अपॉन 2। यस सर। वेलोसिटी ऑफ जी प्लस 70 मीटर पर सेकेंड आ गया। यस सर। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। नो सर। आगे बढ़ो। यस सर। चलो, धीरे 1 धीरे मिनट। लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सर 2 मिनट। हो गया? यस सर। चलो इसको करो। क्वेश्चन दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू व्हाट? नहीं तो मैं लिख देता हूँ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सी। कुछ उसकी सर आ गया।
बोलो क्या आया? सर 14 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। और किसी को? और किसी को कुछ आया दूसरा कुछ? सर जीरो होगा क्या? हाँ सर। आगे बढ़े? वन मिनट। सर 14 आया। अच्छा, यस सर। बट नहीं आ रहा है सबको? हाँ सर। वेरी गुड, देख लेते हैं। तो देखो, पॉइंट बी रेस्ट पर है, ये ब्लॉक सी नहीं, मैं पॉइंट बी और पॉइंट सी कह रहा हूं। तो पॉइंट ए रेस्ट पर है, बी और सी दोनों 5 से नीचे जा रहा है। यस Yes. अच्छा, तो डी भी 5 से नीचे आ रहा है ना? यहाँ पॉइंट डी पर 5 से नीचे आएगा। यस सर। अच्छा, ये 5 से नीचे आएगा तो पॉइंट ई किधर जाएगा? बोलो। ऊपर। सर वो 10 से नीचे आएगा ना? 10 से नीचे आएगा। यस सर, 10 से नीचे आएगा। हाँ हाँ, ये 10 से आएगा, मतलब ए और डी के सम का आधा 5 होना चाहिए, तो ये 10 हो गया। यस सर। यस। यस यस सर। वैसे ही ये 2 से नीचे आ रहा है, तो इन दोनों के सम का आधा 2 होना चाहिए। नहीं समझे? यस सर। यस यस हाँ सर। समझे सर। चलो, ये 10 से नीचे आ रहा है, ये ठीक है। हाँ सर। अच्छा, तो ये 10 से नीचे आ रहा है, तो ये पॉइंट 10 से ऊपर जा रहा है। यस सर। यस सर। अच्छा, और ये 10 से ऊपर जा रहा है और ये 2 से नीचे आ रहा है, तो मैं ऐसा लिखूंगा -2
इज इक्वल टू +10 प्लस VH डिवाइडेड बाय 2। तो VH मुझे मिल गया -14। Yes, sir. Yes, sir. तो VH मिल गया मुझे -14। तो ये क्या होगा, ये +14 होगा। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक C +14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। Yes. सबको आया समझ में या कोई डाउट है किसी को? आप वापस एक बार समझा सकते हो क्या? क्या आप समझाऊं, बताओ कहाँ पर? तो वो सेकेंड पार्ट पे 10 मीटर पर सेकेंड वाले पार्ट पे। रुको, रुको, एक काम करता हूँ। काम ये करता हूँ, इसका साइज केवल बढ़ा देता हूँ, सब खुद समझ जाओगे। सब देखो, पॉइंट ए की वेलोसिटी 0 आया ना। यस सर। तो इस ए की वेलोसिटी 5 नीचे, तो इस डी की वेलोसिटी 10 नीचे होगा। कैसे? तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2 इज 5। ए मतलब पॉइंट ए, है ना। तो यस सर। वेलोसिटी ऑफ डी 10 मीटर पर सेकेंड मिला, -5। तो ये -10 मीटर पर सेकेंड मिला। यस सर। ये वाला पुली रेस्ट पर है, तो ये 10 से नीचे, तो ये वाला पॉइंट 10 से ऊपर। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब इस वाले पुली पर देखो, इस वाले पुली पर यही कहानी ऐसे लिखेंगे, -2 इज इक्वल टू +10 प्लस वेलोसिटी ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। सर -2 क्यों लिया? क्योंकि नीचे जा रहा है ये पुली बी, तो नीचे का डायरेक्शन माइनस, ऊपर का प्लस। ये भी देखो नीचे जा रहा था तो -5 लिखा ना। हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ h मिल गया -14 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब नीचे, यानी कि ये वाला पॉइंट 14 से नीचे आ रहा है, इसका यही मतलब हुआ। और ये 14 से नीचे आ रहा है, मतलब ये 14 से ऊपर जा रहा है। और ये रेस्ट मतलब ये 14 से ऊपर जा रहा है। आया समझ में? Yes, sir. आगे बढ़ूं? यस सर। इसको कोशिश करो।
बोलो कुछ आया? हाँ सर आया। तो बोलो ना, बोल क्यों नहीं, रुका हुआ हूँ कि कोई तो आंसर बताए। 15.5। 15.5। और किसी को? सर मैंने 2 बार ट्राई किया तो मेरा दोनों में अलग अलग आ रहा है। दोनों में अलग अलग आ रहा है। एक में 11.5 भी आ रहा है। ठीक है, चलो इधर देखो। ये 4 से इधर जा रहा है, मतलब ये वाला पुली, ये वाला पुली, इसके पास कोई चॉइस नहीं है, ये 4 से ऊपर जाएगा। यस सर। है ना? कोई Yes, दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। तो जैसा मैंने कहा, इसके पास चॉइस नहीं है, ये 4 से ऊपर जाएगा। रेड कलर लेता हूं, ये 4 से ऊपर जाएगा। अब देखो, ये रेस्ट पर है ना? ये 4 से ऊपर जा रहा है, मतलब इसके पास कोई चॉइस नहीं है, ये कितने से ऊपर जाएगा? 8 से ऊपर। 8 से ऊपर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नो सर। तो ये 8 से ऊपर जा रहा है। अब पीछे इस साइड से आते हैं। ये 8 से ऊपर जा रहा है, ये 2 से नीचे जा रहा है। 3 मीटर पर सेकंड। 8 माइनस 2 6, 6 अपॉन 2 दैट इज 3, तो ये 3 से ऊपर जाएगा, है ना? 3 प्लस 2 5, 5/2 से ऊपर जाएगा। यस सर। ये 5/2 से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट 5/2 से नीचे आएगा। यस सर। यस सर। तो ये 5/2 से नीचे आ रहा है। अब देखो, ये 5/2 से नीचे आ रहा है, ये 1 से नीचे आ रहा है ना? समझ रहे हो? तो यस इस सर। इस पॉइंट का क्या होगा? तो 1 इज इक्वल टू 5/2 प्लस v अपॉन 2। -1 तो v कितना आ जाएगा? 0.5। -1/2। तो इसमें देखो, मैंने नीचे वाला पॉजिटिव लिया है, मतलब ये पॉइंट 1/2 से ऊपर जा रहा है। यस। बोलो सोच समझ के। ये 1/2 से ऊपर जा रहा है, ये 5/2 से नीचे आ रहा है। पक्का? यस सर। अब ये 1/2 से ऊपर जा रहा है, ये 8 से ऊपर जा रहा है, तो ये कितने से ऊपर जाएगा? तो 15.5। 8 इज इक्वल टू 1/2 प्लस वेलोसिटी ऑफ e डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ e हो जाएगा 16 माइनस 1/2, दैट इज 31/2, that is 15.5 meter per second in upward direction. कोई डाउट?
बोलो सोच के, कोई डाउट सर। किसी को? नहीं सर। पक्का? आगे बढ़ूं? एक मिनट। सर हम्म। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये सिर्फ वेलोसिटी के लिए ही वैलिड है? नहीं, वेलोसिटी के लिए बता रहा हूँ, बट वेलोसिटी है तो कॉमन सेंस है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होगा, एक्सेलरेशन के लिए भी होगा। हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो अब थोड़ा थ्योरी बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। थ्योरी क्या है? कॉमन सेंस है, थ्योरी नाम का चीज इसमें कुछ खास नहीं है। अब समझो ये पुली है, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है। जस्ट नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। इसी तरह इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। और अगर मेरा पुली इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो कॉमन सेंस से देखोगे, सब लोग ध्यान से समझो, ये एंगल अगर थीटा है तो v का ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा होगा और v का ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं x कह दूं और इस डिस्टेंस को y कह दूं, तो कॉमन सेंस से समझ आ रहा है dx by dt is v cos थीटा यस सर। and dy by dt is v sin थीटा। यस सर। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब पुली सीधा जाता था तो दोनों एंड की वेलोसिटी सेम होती थी। हाँ सर। अभी सेम नहीं है ना, एक की v cos थीटा है तो दूसरे की v sin थीटा है। हाँ सर। समझे सब लोग? हाँ सर।
तो कोई थ्योरी नहीं बोलूंगा मैं इसको, कॉमन सेंस है, कॉपी कर लो। सर हो गया। हो गया? हो गया सबका? यस सर। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये? सर 6। 6। इसको कोशिश करो। सर इसमें ये बड़ा वाला भी क्या सिग्निफाई कर रहा है? बड़ा वाला बी, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, उसका नाम है बड़ा वाला बी, और उसके ऊपर जो ब्लॉक है उसका नाम है बड़ा वाला ए। तो इंक्लाइंड प्लेन अगर लेफ्ट में जाएगा
तो ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर डाउनवर्ड जाएगा। तो बड़े वाले इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन b है, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछा है, और ये एंगल थीटा दिया है।
बोलो। बोलना बेटा कोई तो। चलो ऐसे देखो, सब लोग मेरी बात ध्यान से देखो। अगर मैं इस ब्लू लाइन के लेफ्ट वाले पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग की बात करूं, अगर मैं इस ब्लू लाइन के लेफ्ट वाले स्ट्रिंग के पोर्शन की बात करूं, तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी v इधर, आई मीन b एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन b हो गया, हो गया। बोलो ना। Yes, वेज और वॉल के बीच जो स्ट्रिंग है वो शॉर्टन होगा इंक्लाइन प्लेन के मूव करने की वजह से बी रेट से। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो बी का ये वाला कंपोनेंट हो गया बी कॉस थीटा। ध्यान से समझना, ये हो गया बी कॉस थीटा। कंस्टेंट से भी समझा सकता हूं, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन, बट मुझे लगता है ये समझ जाओगे। ये हो गया बी कॉस थीटा। इसी तरह इसके आगे आने की वजह से सेम स्टोरी, अगर इंक्लाइन प्लेन बी आगे आ रहा है तो उसके साथ ब्लॉक ए भी तो आगे आ रहा है, तो ब्लॉक ए के पास भी ये बी होगा, ये यही थीटा होगा, तो ये बी कॉस थीटा से कम हो रहा होगा। हाँ या ना? yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और ये ब्लॉक ए साथ ही साथ ए से नीचे जा रहा है। तो अब ध्यान से सब लोग सुनो। बिटवीन पुली एंड वॉल, बिटवीन पुली एंड वॉल, जिस रेट से ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, मान लो इसको x बोल देते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा d2x अपॉन dt। अच्छा, 2 तो नहीं समझोगे तुम लोग, 2 मतलब एक्सीलरेशन, ये वैल्यू होगी b माइनस बी। इनफैक्ट b की रेट से कम हो रहा है x डिस्टेंस, चलो चलो लैंग्वेज में, बिटवीन पुली एंड वॉल ऐसा कह सकता हूं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिक्रीजेस। चलो ऐसा लैंग्वेज में छोड़ो वो सब। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग decreases with acceleration b cos acceleration b। कोई दिक्कत Yes, sir. इसमें? कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ठीक है। बिटवीन पुली एंड ब्लॉक अगर मैं देखूं, ध्यान से समझो सब, तो यहां डिक्रीज कर रहा है तो यहां उसी रेट से इंक्रीज करना चाहिए, है ना? तभी तो लेंथ कांस्टेंट रहेगा ना। नहीं समझा? नहीं सर। नहीं समझा। पुली और वॉल के बीच स्ट्रिंग जिस रेट से डिक्रीज कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिक्रीज कर रहा है ना पुली और वॉल के बीच,
हाँ सर। हाँ सर। पुली, मैं जो कह रहा हूँ यस और नो बोलो। पुली और वॉल के बीच स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। किस रेट से कर रहा है? बी। बी रेट से कर रहा है। अब पुली और ब्लॉक के बीच देखो, तो पुली और ब्लॉक के बीच जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का लेंथ बी कॉस थीटा से, ये देखो बी कॉस थीटा से इधर इंक्रीज कर रहा है, और बी कॉस थीटा से ये रेड वाला डिक्रीज कर रहा है, और ये ए से इंक्रीज कर रहा है ना? तो ये जिस रेट से आगे जा रहा है ये वाला पॉइंट, और ये किस रेट से फॉलो कर रहा है, तो बी कॉस थीटा माइनस ए, नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये पॉइंट पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच, ध्यान से सुनो सब, अगर स्मॉल ए नहीं होता, सुन रहे सब लोग, अगर स्मॉल ए नहीं होता तो इस डायग्राम से दिख रहा है कि पॉइंट ए और बी के बीच का लेंथ कांस्टेंट होता 1 और 2 के बीच का, क्योंकि पॉइंट 1 का एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग बी कॉस थीटा और पॉइंट 2 का भी बी कॉस थीटा उसी डायरेक्शन में, यस सर। है ना? अगर स्मॉल ए नहीं होता तब, तो ये दोनों बी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है as far as length of a string between point 1 and 2 is concerned. Yes, sir. ब्लू वाला बी कॉस थीटा और रेड वाला बी कॉस थीटा, केवल इन दोनों को कंसीडर करें तो पॉइंट 1 और 2 के बीच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यस सर। नहीं हो रहा है ना? तो 1 और 2 के बीच लेंथ में चेंज केवल ए की वजह से दिख रहा है आपको। यस सर। यस सर। यस सर। सो और ए की वजह से पॉइंट 1 और 2 के बीच का लेंथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज कर। तो फाइनली मैं लिखूंगा बिटवीन पुली एंड ब्लॉक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीजेस with acceleration a, रादर मुझे ऐसा लिखना चाहिए a माइनस बी कॉस थीटा पॉइंट 2 पर और प्लस बी कॉस थीटा पॉइंट 1 पर, दैट इज a। आया समझ में? आया समझ में? बोलो। यस सर। नाउ सिंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब इस वॉल से शुरू होते हुए पॉइंट 2 तक ये तो कांस्टेंट रहेगा, रहेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये अगर कांस्टेंट रहेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसका मतलब है एक साइड जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है दूसरे साइड उसी रेट से डिक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ डिक्रीज करने का रेट बी और यहाँ इंक्रीज करने का रेट ए इक्वल होना चाहिए। यस। सो ए इज इक्वल टू बी। आंसर। कोई डाउट? डाउट है तो बोलो, दूसरा मेथड भी है बताने का, बट वो मैथ्स है, हिंदी है, ये सीधा सीधा है। पहले कॉपी कर लो।
दूसरा मेथड है, तीसरा भी मेथड है। तीसरा मेथड जब वेज कंस्टेंट पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा, बट ये सिंपल सा मेथड है जिससे कि काम चलता है। जल्दी हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो जरा इस क्वेश्चन का क्या है। दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के चक्कर में मत पड़ो। ए और बी के बीच वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल लो, फिर ए और बी दोनों सॉल्व हो जाएगा एक ही साथ, है ना?
बोलिए। सर आ गया। क्या आया? सर ये पहले वाले का आंसर 0 आया पहले वाले का आंसर 0 आया। और दूसरा सर बाकी है थोड़ा सा। वेरी गुड, पहले वाले का आंसर सही आया। चलो तब तक मैं पहला वाला बताता हूँ आपको। बी इज गोइंग अप 1 मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसा। तो ऐसे समझो, बी की वेलोसिटी वी है ऊपर, है ना? तो ये तो 0 है, सुन रहे हो? यस सर। तो ये v ऊपर है, मतलब ये कितना ऊपर होगा? सर 4। 4। नहीं सर 2। मतलब ये v है तो ये 2v होगा, यस सर। है ना? तो ये हो गया मेरा 2v। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ए का नहीं पता मुझे, है ना? अब लिखा है पुली y इज गोइंग अप विथ 2 मीटर पर सेकेंड। सर को वैल्यू से ही कर देता हूँ, एक काम ऐसा करता हूँ, चलो वैल्यूज के साथ ही कर देता हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा शायद। सेकेंड डायग्राम ऐसा कर देंगे, या एक काम करो अलग ही कर देता हूँ, क्वेश्चन के साथ नहीं लगता। सर सेकंड आ गया। क्या आया सेकेंड का? सर 3.5 मीटर पर वेरी सेकंड। गुड, बहुत अच्छा, मजा आ गया, मैं खुश हो गया। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आनंद। आनंद, वेरी गुड। ये देखो, स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन ब्लॉक बी इज गोइंग अप विथ 1 मीटर पर सेकेंड। तो बी 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गया, तो y की स्पीड, आई मीन x, यहाँ जो x लिखा है ये वाला पॉइंट, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर हो गई, हो यस गई। अच्छा, अब बोला है y इज गोइंग अप एट 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो मैं ब्लू कर देता हूँ जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 2 है, ये 2 है, मतलब ये 0 है ना? सर 2 होगा ना वो भी। हाँ सॉरी, ये मतलब 2 + 2/2, तो ये भी 2 हो जाएगा। और ये 2 ऊपर है यहाँ पर, मतलब ये 2 नीचे होगा यहाँ पर, है ना? यस सर। मतलब ये 2 यहाँ पर नीचे होगा इधर, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ ए 0 हो जाएगा, +2 -2 /2। समझ आया सबको? सबको आया समझ में कि नहीं? बोलना बेटा, आया समझ में? हाँ सर। बी पार्ट, बी पार्ट, acceleration of block A if block B is going up at 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से।
and y is going down at 1 meter per second square. तो ये इधर है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो जो दिया हुआ है उसको मैंने रेड से लिखा, ठीक है. तो ये अगर 3 है तो ये 6 होगा. हाँ सर. यस सर. तो ये 6 हो गया. अब ये पॉइंट पर देखो 6 ऊपर है और ये 1 नीचे है ना. अच्छा ऐसे सोचो, ये 1 नीचे है तो ये वाला पॉइंट 1 ऊपर होगा. यस सर. यस सर. तो ये 1 नीचे है मतलब ये 1 नीचे है और ये 1 नीचे है मतलब ये 1 ऊपर है ना. हाँ सर. अब देखो ये 6 ऊपर है, ये 1 नीचे है, तो ये कितना होगा. तो 1 8 नीचे. इज इक्वल टू -1, नीचे वाले को नेगेटिव लो तो -1 इज इक्वल टू +6 प्लस v अपॉन 2, है ना. बोलो. तो v -8 होगा. कुछ गलत कर दिया मैं. नहीं ठीक है. -8. ये v, ये 6 है, ये 1 नीचे है, तो -1 इज इक्वल टू 6 प्लस v/2, है ना. v नहीं, हाँ सर. आई मीन इसको वेलोसिटी नहीं a कह दो, ये इसको इधर a कह देते हैं, इसको इधर a कह देते हैं. तो 6 प्लस a अपॉन 2 इज -1, तो a हो गया -8. बोलो. यस सर. अब एक्सेलरेशन ऑफ a को हम बोलेंगे a + 1/2, that is -7/2, that is -3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर. समझे कुछ. यस सर. कोई डाउट किसी को. नो सर. No, sir. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. Thank you, sir. Thank you, sir. यस सर. Bye.